है आज के हमारे साप्ताहिक सत्संग में। और जैसा कि पूर्व निर्धारित है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, कुछ लोग अगर हमारा भजन सुन पा रहे थे कि प्रभु तेरा शुक्रिया है, प्रभु का धन्यवाद, ये हमारा आज का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रभु का धन्यवाद। हे परमपिता परमात्मा, तुमने ये जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद, सुख सुविधाएं दी उसके लिए धन्यवाद। बचे हुए हैं कोरोना से। हम मैं तो डेली करता हूँ। प्रभु को धन्यवाद करना सीखें, ऐसी प्रथा हमें डालनी चाहिए। व्यक्ति परेशान है कि मेरे पैर में जूते नहीं हैं, लेकिन उसी सड़क पे जाते जाते एक व्यक्ति को देखता है जो बैसाखी पे और जिसके दोनों पांव नहीं, एकदम से मुंह में से निकलता है, परमात्मा तेरा शुक्रिया है। ये अपने दुखों, अपने से नीचे वाले को दुखों में देखो, अपने से बड़ा दुख देखो। और एक कांच के ग्लास। आज इस तरह का एक टॉपिक हमारे बीच में सामने आने वाला है, जिसके ऊपर की आचार्य जी एलोबरेट करेंगे या अपने विचार रखेंगे अगले 45 मिनट तक। और मैं आचार्य जी से कहूंगा कि अगले 45 मिनट तक अब आपकी तरफ से, आपके उधर से ये चलेगा। और आज गांधी जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम है उससे पूर्व नताशा जी बेंगलोर से जुड़ी हुई हैं, अंजू बजाज जी की बेटी। अगर वो हमारी इस आवाज को सुन रही हैं तो कृपया करके जो कुछ कविता या गीत आपके पास एक है 5-7 मिनट का, वो कृपया करके प्रस्तुत करें। आचार्य जी एक गीत थोड़ा सा है पहले। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नताशा जी हमारी आवाज सुन रही हैं? जी नमस्ते अंकल। नमस्ते जी बेटे, आइए प्लीज स्टार्ट कीजिए। सबको मेरी तरफ से सादर नमस्ते। मैं निताशा कुमार बेंगलोर से बोल रही हूँ और मुझे आज मैं सबसे पहले तो सहगल अंकल का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस मंच पे गाने का मौका दिया। और सब लोगों को यहाँ देख के, चौहान अंकल को और मम्मी को, मेरी मासी हैं, और शास्त्री जी, नीलम सहगल आंटी, सबको यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि मैं घर में ही बैठ के आज गाना गाने वाली हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। मैं इस शुभ मौके पर आज हमारे 2 महान नेता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर जी के जन्म दिवस पर भारत के गौरव पे एक गाना प्रस्तुत कर रही हूँ। एक मिनट, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैं आज भारत की त्रिवेणी आज भारत की त्रिवेणी हो रहा गुण ज्ञान संगम, स्नेह संगम, ज्ञान संगम, भाव संगम। आज भारत की त्रिवेणी ले पुलक आवेश मधुरस आज आतुर प्राण निर्झर, ले पुलक आवेश मधुरस आज आतुर प्राण निर्झर। पुण्यवानी पुत्र विवहल लग रहे अविराम जलधर, पुण्यवानी पुत्र विवहल लग रहे अविराम जलधर। ओ रे जे क्या सुलोगो, ओ रे जे क्या सुलोगो, लूट लोगुन स्वाति अनुपम। ज्ञान संगम, स्नेह संगम, भाव संगम। आज भारत की त्रिवेणी दे चुकी माँ भारती को रत्न
कितने भूमि उर्वर दे चुकी माँ भारती को, रत्न कितने भूमि उर्वर, बुद्ध तुलसी सूर्य नानक लौह नर गांधी जवाहर, बुद्ध तुलसी सूर्य नानक लौह नर गांधी जवाहर, भारती के भाल पर रोपा जिन्होंने दिव्य कुमकुम, भारती के भाल पर रोपा जिन्होंने दिव्य कुमकुम, ज्ञान संगम स्नेह संगम भाव संगम। आज भारत की त्रिवेणी त्रिवेणी, तुम जगाओ राष्ट्र प्राणों में पुलक आवेश नूतन, तुम जगाओ राष्ट्र प्राणों में पुलक आवेश नूतन, तुम गुंजाओ मनुज मन में चिर प्रकृत सरगम सनातन, तुम गुंजाओ मनुज मन में चिर प्रकृत सरगम सनातन, संस्कार विधायकों तुम में रहे शुभ सृजन संयम, संस्कार विधायकों तुम में रहे शुभ सृजन संयम, ज्ञान संगम स्नेह संगम भाव संगम। आज भारत की त्रिवेणी त्रिवेणी, आज भारत की त्रिवेणी त्रिवेणी, हो रहा गुण ज्ञान संगम स्नेह संगम भाव संगम, ज्ञान संगम स्नेह संगम भाव संगम। धन्यवाद। नताशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय है, आप वैसे अमेरिकन हैं लेकिन इंडियन अमेरिकन हैं, लेकिन आजकल ये अपने हस्बैंड के साथ पोस्टिंग पे बैंगलोर में हैं। इनके हस्बैंड जो हैं वो केमिकल साइंटिस्ट हैं और बहुत सारे उनके नाम से पेटेंट्स की चीजें बनी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दिल्ली से ही हमारी आर्य समाज से बचपन से ही इस प्रकार से कविताएं गा रही हैं। आचार्य जी अब शीघ्रता से आपकी तरफ से आगे का कार्यक्रम जो है वो चलेगा। धन्यवाद। 7:12 हो गए, तो कितने बजे तक? हाँ जी 45 मिनट लेने जी, आपने चिंता ही नहीं। अच्छा 7:55 तक। जी 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 चलिए ठीक है। वैसे अमृता जी ने अभी जो भजन सुनाया उसे लग नहीं रहा था जिन शब्दों को प्रयोग कर रही थी, तो बहुत उत्तम शब्द थे सारे के सारे। जी, और जी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अमेरिका में पली बड़ी है, तो बहुत कठिन शब्द है, भारतीय हैं ये, लेकिन अब अमेरिका की हो गई हैं। हो गई है। चलिए अच्छी बात। हमारी आर्य समाज से ही ये दिल से हमेशा भारत के ही रहेंगे, तभी हम वापस आ गए। जी ठीक है जी। सभी सीधे बैठ के 3 बार ओम का उच्चारण करके फिर आज के प्रोग्राम को हम प्रारंभ करते हैं। सम्मानीय अजय चौहान जी, सम्मानीय अजय सहगल जी, श्रद्धा के योग्य मातृशक्ति, अन्य सभी उपस्थित प्रतिष्ठित सभी भद्रजन, आज का जो विषय हमारा है यह है प्रभु तेरा धन्यवाद है। जैसा अभी अजय जी ने बताया कि जब भी कभी कोई लंगड़ा व्यक्ति वैसाखी पे जा रहा है तो निश्चित रूप से उसको देख करके हमारे मन में ये आ सकता है
कि हमारे पास हमारी दोनों पैर हमारे सही जगह पर है। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार इस धन्यवाद की प्रक्रिया को हमें किस प्रकार से रखना है? वेदों के अंदर इस धन्यवाद की प्रक्रिया के लिए क्या कहा गया है और किस प्रकार से इस धन्यवाद को हमें करना है, इन सभी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि ईश्वर को जो धन्यवाद करना है, वो धन्यवाद क्योंकि ईश्वर ने हमें सबसे पहले जो मनुष्य योनि हमारे कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई है, उन कर्मों के अनुसार हमारे को जो परिवार मिला है, माता पिता मिले हैं, तो परमात्मा का, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ईश्वर ने इतना सुंदर परिवार हमें दिया है। अभिमान, अहंकार कहीं न कहीं धन्यवाद को कम कर देता है। जो भी चीजें ईश्वर ने हमें प्रदत्त की, यदि हम उस पर चिंतन करें, विचार करें, तो अभी प्रेजेंट में जो भी कोरोना की एक बीमारी सब जगह चल रही है और इसकी वैक्सीन को तैयार करने के लिए वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। अब इस कोरोना वैक्सीन की जो भी चीज है जिसको शोध के बाद में वैक्सीन बना ली जाएगी जब भी, तो ये बीमारी अभी लगभग 1 वर्ष 8-10 महीने से प्रारंभ हुई है, लेकिन जो वैक्सीन बनाई जाएगी उस वैक्सीन के अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो भी तत्व होगा वैक्सीन के अंदर, वह तत्व हमारे प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होगा, किसी पेड़ पौधे का रस, कुछ न कुछ, और उसको इतना शक्तिशाली बना दिया जाएगा तो जो बेस मटेरियल होगा वो होगा कहीं ना कहीं पौधे, पेड़ का रस और प्रकृति की तरफ से जो हमें प्राप्त होगा। और यह प्रकृति की तरफ से जो प्राप्त आज की बीमारी के लिए हम प्रयोग करेंगे शायद आने वाले समय में, तो यह प्रकृति का जो पौधा था या जो भी चीज इसके अंदर प्रयोग की जाएगी, उसको परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में ही बना दिया। ईश्वर ने हमारे लिए कुछ कमी नहीं छोड़ी। बीमारी आज हुई, लेकिन उसकी दवाई सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने बना करके दी है। तो ईश्वर का जितना भी हम धन्यवाद करना चाहें करें। हम ईश्वर के बारे में चिंतन हमेशा अपने जीवन के अंदर करते रहना चाहिए कि हमें किस प्रकार से परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से हमारा यह जीवन हमें प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हमारी शारीरिक रचना के लिए जो भी हमारी शरीर की रचना है, मुंह यहाँ पर है, नाक यहाँ पर है, आंख यहाँ पर है, कान यहाँ पर है, हाथ भी यहाँ पर है, तो ये सभी शरीर के अंग हमारे जो है ये ईश्वर के द्वारा निर्मित है। अब इस शरीर के अंदर हमें कोई कमी नजर नहीं आती और यही ईश्वर की पूर्णता जो हमें प्राप्त ईश्वर ने कराई है। और इसी पूर्णता के कारण हमें आज भी अपने शरीर के अंदर कोई भी भाग ऐसा नहीं लगता है कि ये भाग हमारे शरीर का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, ये जगह पर यहाँ पर ठीक नहीं है। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट जो भी बनाया जाता है, चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, इसके अंदर डेली और ज्यादा चीजें ऐड कर दी जाती है। लेकिन मनुष्य की कृति परमात्मा ने बनाई है और इसके अंदर पूर्णता है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि इतना सुंदर शरीर, इतनी सुंदर शरीर की व्यवस्था परमपिता परमात्मा ने हमें दी है। अन्य भी जितने भी हम देखें जिनसे हमारा जीवन है, अन्न, वायु और जल और पृथ्वी और आकाश, ये पंच तत्व, और इनके द्वारा ही जीवन है। हमारा जो शरीर चल रहा है, जो जीवन चल रहा है, चाहे हमारा हो चाहे प्राणियों का हो,
वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त इन 5 चीजों के कारण ही चल रहा है, और यह चीजें ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, और इसके अंदर से एक भी चीज यदि माइनस कर दी जाए तो हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा। तो इसलिए ईश्वर का धन्यवाद के लिए वेद के अंदर में क्या कहा गया है, वेद के अंदर एक शब्द आता है, ये कहा गया है कि परमात्मा की स्तुति करो। हमारे 8 मंत्र महर्षि दयानंद सरस्वती ने ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के लिखे हैं। यदि हम नियमित रूप से प्रत्येक दिन इन 8 मंत्रों का हिंदी के अर्थ सहित पाठ यदि करना प्रारंभ करते हैं, तो हम ईश्वर की स्तुति यानी ईश्वर की प्रशंसा, धन्यवाद, ईश्वर से प्रार्थना अपने लिए, और ईश्वर की उपासना यानी परमात्मा की समीपता में अपनी आत्मा को ले जाने का हम प्रयास करते हैं। तो जो शब्द धन्यवाद के लिए प्रयोग किया गया है वो है स्तुति। तो ईश्वर की स्तुति हमें नित्य प्रति करनी है। इसको दैनिक नित्य कर्म कहा गया है। ईश्वर का धन्यवाद नित्य कर्म है। ध्यान रखिए, नित्य कर्म वो कर्म होते हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं। जैसे स्नान हम प्रतिदिन करते हैं, और स्नान करने से हमारे शरीर के ऊपर जो भी गंदगी होती है जमा, गंदगी हमारी दूर हो जाती है हमारे स्नान करने से। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर की स्तुति जब हम करते हैं, ईश्वर की प्रशंसा जब हम करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद जब हम करते हैं, तो हमारी आत्मा के अंदर जो भी मैल कोई भी किसी भी परिस्थिति के कारण जमा हो जाता है, इस मैल को सफाई होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए ईश्वर की स्तुति के लिए कहा गया है कि हमें परमपिता परमात्मा की स्तुति नित्य प्रति करनी चाहिए। और धन्यवाद के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो शब्द है स्तुति। तो ईश्वर की स्तुति हमें नित्य प्रति करनी है। अब स्तुति का फल क्या प्राप्त होगा? ईश्वर को धन्यवाद हम कर रहे हैं तो उसका फल क्या प्राप्त होगा हमें? ईश्वर ने तो बना दिया शरीर हमारा, तो हम चल रहे हैं, हमें धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कहा गया है कि आपको ईश्वर की स्तुति नित्य प्रति करनी है, ईश्वर का धन्यवाद नित्य प्रति करना है। और स्तुति का फल क्या प्राप्त होगा? धन्यवाद का फल क्या प्राप्त होगा? धन्यवाद का फल ये प्राप्त होगा कि हमारी आत्मा का परमात्मा से मेल होना प्रारंभ होगा। इसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्तुति का फल बताया है प्रेम हो जाना। तो जब हम धन्यवाद करेंगे परमात्मा को, जब हम स्तुति करेंगे परमात्मा की, तो हमें परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके विषय में हम चिंतन करते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी मित्र, कोई भी बंधु सखा अमेरिका में है, मुंबई में है, आप दिल्ली में यहाँ पर हो, लेकिन जिस क्षण आप मन में उनका विचार करते हो, बस वो आपकी आत्मा के साथ प्रत्यक्ष हो जाती। तो इसी प्रकार से परमात्मा का भी धन्यवाद करने से, परमात्मा की स्तुति करने से नित्य प्रति हमें परमात्मा की निकटता प्राप्त हो जाती, ईश्वर से प्रेम हो जाता है। आप जब भी कभी बाजार जाते हैं, कोई भी वस्तु जब भी आप खरीदने का प्रयत्न करते हैं, उदाहरण के लिए कोई भी वस्त्र जब आप खरीदने जाते हो, तो उस वस्त्र के लिए दुकान पर जब जाते हैं तो क्या करते हैं? आप कहते हैं भाई दुकानदार को, भाई मुझे ये वस्त्र चाहिए, ऐसा मुझे दिखाइए। अब वो पहले ही दिखा देता है, तो क्या उस पहले वस्त्र को ही आप ले लेते हो? नहीं, आप कहते हो मुझे और दिखाइए। तो उन लगभग 20-25 वस्त्र के अंदर से एक वस्त्र आप अपने लिए निकालते हो। क्यों लेते हो? क्यों ग्रहण करते हो? इसलिए क्योंकि उस वस्त्र के दाम भी अच्छे हैं, उसका कलर भी अच्छा है,
उसकी सारी चीजें अच्छी है। तो जब आपको उन सभी गुणों का आप ध्यान करते हो उस वस्त्र के अंदर, तो उस वस्त्र को आप क्या करते हो, आप अपना लेते हो। ठीक इसी प्रकार से जब परमात्मा के गुणों का हम ध्यान करते हैं, परमात्मा का हम जब धन्यवाद करते हैं, तो हमारे अंदर परमात्मा से प्रेम हो जाता है। और जिस प्रकार से जिसके गुणों को हम जानते हैं, वो सारे पदार्थ हम अपने लिए जोड़ लेते हैं, हम अपने पास रख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम उस ईश्वर को भी अपनी आत्मा के साथ संलग्न करते जाते हैं। इसलिए ईश्वर की स्तुति बहुत आवश्यक करनी है, और इसका फल जो है प्रेम हो जाना है। ईश्वर की स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अब किसी का धन्यवाद जब व्यक्ति करता है तो कैसे करता है, हाथ जोड़ता है और सिर भी थोड़ा झुक जाता है, जी धन्यवाद, या थैंक यू भी बोलना है हाथ मिला करके, तो भी पोलाइटनेस होती है ना बात के अंदर। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि जब आप धन्यवाद यदि परमात्मा का करेंगे, तो आपके अंदर से अभिमान और अहंकार समाप्त हो जाएगा। यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर धन का अहंकार है, किसी व्यक्ति के अंदर अपने जगह का अहंकार है, किसी के अंदर अपनी किसी भी चीज का अहंकार है, तो इसका सीधा सा अर्थ है उसके अंदर परमात्मा का धन्यवाद करने की प्रेरणा वो नहीं। अहंकार हम किस चीज का कर रहे हैं, हम बड़ाई किस चीज की कर रहे हैं, तो हमारे परिश्रम से जो भी हमें प्राप्त किया, हमें उसका अभिमान होता है। अभिमान होना आवश्यक है, लेकिन अभिमान को प्रदर्शित नहीं करना है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अहंकार हमारे अपने लिए कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत बढ़िया ढंग से सारी चीजों की व्यवस्था करता हूं, मैं अच्छे वस्त्र पहनता हूं, इन सब का अभिमान मुझे करना है। लेकिन इन सभी चीजों को मुझे किसी को प्रदर्शित नहीं करना। हमारा क्या हो जाता है कि हम उन चीजों का अभिमान को प्रदर्शित करना प्रारंभ करते हैं, और जैसे ही कहीं पर भी अहंकार आ जाएगा, परमात्मा दूर हो जाएगा। जहां पर अहंकार है वहां ईश्वर नहीं है, और ईश्वर तभी उसके पास है जब उसके अंदर अहंकार नहीं है, नम्रता है। तो ईश्वर का धन्यवाद नित्य प्रति करना प्रारंभ करें, और उससे आपके अंदर अहंकार दूर होता चला जाएगा, और आपके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम भाव बढ़ता चला जाएगा, और धीरे धीरे आपको पता ही नहीं लगेगा, स्वतः ही आप ईश्वर के साथ जुड़ते चले। कई महात्मा पुरुष जो हमारे पूर्वज हुए हैं, उनकी शिक्षाएं स्कूल के अंदर, विद्यालय में, कॉलेज में बिल्कुल जीरो थी, लेकिन आज भी उनका नाम है। आज भी उनके काव्यों को, उनके प्रवचनों को, उनकी बातों को, जिन्होंने स्कूल की शिक्षा भी प्राप्त नहीं की, आज हम भी उनको स्मरण करते। कारण एक ही है कि उन्होंने स्कूली शिक्षा को न करते हुए भी उन्होंने परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ लिया। हमारी कमी यह है कि हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ नहीं पा रहे हैं। हम प्रयत्न तो बहुत करते हैं, यज्ञ आदि प्रक्रिया भी हम करते हैं, डेली हम प्रेयर आदि भी करते हैं, स्तुति प्रार्थना उपासना भी हम करते हैं। तो कई चीजें जब हम करते चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें अपने जीवन के अंदर उस चीज की प्राप्ति नहीं होती है। कारण एक ही है कि हम ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते। तो इसलिए ईश्वर का धन्यवाद आवश्यक रूप से करना है, लेकिन अहंकार नहीं करना। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक बारहसिंगा जानवर आपने देखा होगा। बारहसिंगा एक जानवर हिरण की तरह होता है,
लेकिन वो बारहसिंगा उसको नाम होते क्योंकि उसके सिंग जो है वो बहुत अच्छे होते। तो एक बार ये कथानक है थोड़ा सा समझने के लिए आप सबके लिए। तो एक बार वो बारहसिंगा जानवर जलाशय में पानी पी रहा था। तो पानी पीते पीते चूंकि मुंह पानी के अंदर था डाला था, तो उसने अपने सिंग को, जो उसके बहुत सुंदर सिंग थे, पानी के अंदर उसको दिखाई दी और उसने प्रभु का धन्यवाद किया, शुक्राना किया प्रभु का कि प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, तूने मुझे बहुत सुंदर सिंग दिए। और जैसे ही वो बारहसिंगा जानवर पानी पी के बाहर आता है तो उसकी नजर अपने टांगों पर जाती है। बारहसिंगा की टांगे बहुत पतली पतली होती है, बिल्कुल बहुत पतली। जैसे ही अपने टांगों को देखता है, फिर से ईश्वर को याद करता है कि प्रभु सिंह तो तूने मुझे बहुत सुंदर दिए, लेकिन बहुत पतली पतली टांगे दे करके मेरे शरीर को तूने कुरूप बना दिया। अब ऐसा वो सोच ही रहा था, इतने में एक शेर सामने से आता है। अब बारहसिंगा जानवर ने शेर को देखा, शेर ने बारहसिंगा जानवर को देख लिया। अब शेर ने कहा मेरा भोजन मुझे प्राप्त हो गया, और बारहसिंगा ने कहा कि अब यहां से दौड़ लगानी है, शेर के हाथ में नहीं आना है। चूंकि टांगे पतली पतली थी, इसलिए बारहसिंगा बहुत तेजी से दौड़ता हुआ चलता चला जा रहा। शेर के हाथ में नहीं आ रहा। टांगे यदि भारी होती तो शायद दौड़ नहीं पाता, लेकिन पतली पतली टांगों के कारण वह उस जगह से दूर होता चला गया। लेकिन दौड़ते दौड़ते जब वो जंगल के अंदर से गुजर रहा था, तो कोई बेल पेड़ों के अंदर निकली हुई थी, उसके अंदर उसके सिंग फंस गए। अब ये कहानी आप समझिए इसको। अब पेड़ के अंदर, जटाओं के अंदर सिंग फंस गए, क्योंकि सिंग तो अलग अलग निकले होते। अब जैसे ही सिंग फंस गए, उसने छुड़ाने की कोशिश की और अधिक उलझ गए। अब ईश्वर को उसने वहां पर भी, उस बारहसिंगा ने ध्यान किया और ये कहा, उसने ये सोचा मन के अंदर कि प्रभु, जिन सिंगों के लिए मैंने आप ऊपर अभिमान किया था अपने अंदर, उन सिंगों के कारण मैं आज मृत्यु का ग्रास बनने जा रहा हूं। और जिन पतली टांगों के लिए मैंने तुझे दोष दिया था, उन पतली टांगों की तरह अब तक इतनी दौड़ लगाई मैंने, इससे मेरा जीवन बचा हुआ। तो इस कहानी से आप लोग क्या समझे? इस कहानी से ये समझे कि ईश्वर ने कितनी महत्वता यदि देखना प्रारंभ करें। कई बार मैं टीवी के अंदर एनिमल प्लैनेट का देखता रहता हूं। मैं देखता रहता हूं कि पशु किस प्रकार से काम करते हैं। उनको एक दूसरे का सेंसस पता है। बड़े से बड़े झुंड के अंदर अपने बछड़े को, बछड़ा माँ को चुन सकता है और माँ बच्चे को चुन सकती है। ये द्वारा प्रदत्त किसके द्वारा है? परमपिता परमात्मा के द्वारा है। उन निरीह पशुओं को भी इस बात का ज्ञान होता है। इसलिए मैं एनिमल प्लैनेट में कभी देखता हूं कि एक बच्चा बिछड़ गया है, वो अपनी माँ को ढूंढ रहा है, वो जाता है एक के पास और फिर वो उससे दूर हो जाता है या वो उसको दूर कर देती है। लेकिन वो जब अपनी माँ को मिलता है तो वो निश्चित रूप से उसको अपना लेता है। ईश्वर की दिव्यता को कभी हम बैठ करके सोचते नहीं, कभी हम बैठ करके विचार नहीं करते, प्रभु का ध्यान ही नहीं करते। आप कहेंगे आचार्य जी हम तो संध्या रोज करते हैं, लेकिन संध्या केवल मात्र मंत्र पाठ नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने पंचयज्ञ महाविधि में ये बताया है कि संध्या शब्द का अर्थ है कि जहां पर आपकी आत्मा परमात्मा से मिलनी चाहिए। केवल मंत्र पाठ से हम संध्या को सोचते हैं कि हमने पूर्ण कर लिया, लेकिन पूरे 8 से 10 मिनट की संध्या के अंदर हमारा ध्यान मन कहीं और चीजों के अंदर जाता है। छोटी सी प्रक्रिया, छोटा सा समय, यदि आप वैदिक संध्या के लिए पूर्णतः ध्यान मन लगा के दे और उसके लिए आप निश्चित रूप से
जो मैं मेरे अपने वीडियोस भी मैंने लगभग 150 वीडियो मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल में, उसके अंदर आप सर्च करेंगे आचार्य इंद्रदेव सत्यनिष्ठ, AACHARYA लिखिए, AA उसके अंदर है, इंद्रदेव और सत्यनिष्ठ। तो यूट्यूब के अंदर या गूगल में भी आप सर्च करेंगे, मेरे वीडियो आपको मिलेंगे। आपको 10 मिनट के लिए ईश्वर के ध्यान करना है। आप नित्य प्रति कर रहे हो, 5 मिनट का समय और पहले दे दो, 15 मिनट का समय टोटल। उस 5 मिनट में कुछ नहीं करना है, केवल बैठ करके आंखें बंद करके केवल अपनी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को अनुभव करना है, अपने ध्यान और मन को एकाग्र करना है, और उसके बाद में वैदिक संध्या के द्वारा परमात्मा की समीपता को प्राप्त करना है। लेकिन जब तक हम केवल मात्र अपने अभिमान अहंकार के अंदर अपने जीवन में चलते रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं परमात्मा से दूर होते चलेंगे। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र ईश्वर को धन्यवाद करने का सबसे बढ़िया तरीका है। बहुत से लोग पद्य भाग बोलते, मंत्र बोला पद्य भाग बोल दिया, तू सर्वे सकल सुखदाता, लेकिन उस पद्य भाग में पूरा भाव नहीं आता है। महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्देश है कि गद्य भाग को ही पढ़ना है, और इसीलिए गद्य भाग के अंदर उस मंत्र की पूर्णता हमें दिखाई देती है। आप हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। आप रोजाना प्रत्येक दिन ये बात कह रहे हो, तो आप ईश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने आप को ईश्वर से जोड़ने का प्रयत्न। आज जो आपके माता पिता आपको मिले, विशेषतः बच्चे यदि सुन रहे मेरी बात को, तो ध्यान करें, आपको जो परिवार मिला है, आपको जो माता पिता मिले हैं, आपको जो भी कुछ व्यवस्थाएं मिली है, इसके लिए अपने माता पिता और प्रभु का धन्यवाद नित्य प्रति करना प्रारंभ, क्योंकि ये बहुत बढ़िया चीजें हैं। और जब भी कोई बढ़िया चीज हम लेके आते, बाजार से खरीद के लाते, चाहे मोबाइल हमारा हो, चाहे कोई वस्तु डेकोरेशन की हो, चाहे हमारे वस्त्र हो, तो हम क्या करते, उसको संभालते। लेकिन आज शायद हम अपने परिवार में माता पिता अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता को आदर सम्मान नहीं दे पा रहे, और माता पिता भी परमात्मा का धन्यवाद प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। तो ईश्वर की समीपता को प्राप्त करते हुए अपने जीवन के अंदर हमें चलते जाना है। इसीलिए यदि ईश्वर का धन्यवाद करना है इन सभी चीजों के लिए, लिस्ट बहुत लंबी है। बचपन से आज तक आपकी जितनी भी आयु हुई हो, अनेकों ऐसे विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में आई होंगी। उन विपरीत परिस्थितियों के कारण आप थोड़ा सा स्मरण करें कि किस प्रकार से उस विपरीत परिस्थिति के अंदर हमें परमात्मा ने अपने डायरेक्शन से बाहर निकाला है। इसलिए अपने अंदर अभिमान और अहंकार को दूर कर सकेंगे, तभी हम ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि निश्चित रूप से अपने जीवन के अंदर हमें अभिमान का त्याग करना है, अहंकार का त्याग करना है, और ईश्वर को धन्यवाद करना है। किसके लिए? अच्छे माता पिता को प्राप्ति के लिए, अच्छा मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ, अच्छे मित्रगण जो हमें प्राप्त हुए हैं, अच्छा जो भोजन आदि हम प्राप्त कर रहे हैं, इन सब के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अब एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया, कितने समय करना चाहिए और कब करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए? तो मैंने कहा देखो भाई, किसी की कोई भी चीज आप जब लेते हो ना, कोई चीज अपनी देता है, कोई किसी को आपको देता है, तो आप उसको क्या कहते हैं? थैंक यू बोलते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि किसी ने भी जो भी चीज हमको दी है,
यदि हम उसको ग्रहण कर रहे, ले रहे हैं अपने लिए, फायदे के लिए, तो हम उसको थैंक यू बोलना है। अब हमें कैसे ईश्वर का धन्यवाद करना है, इस बात के ऊपर मैं आ रहा हूं। ईश्वर का धन्यवाद हमें नित्य प्रति जल का ग्लास पीने से पहले करना है। जल का ग्लास ले लिया, पीना है, हम पी लेते हैं, लेकिन ये पानी है, जल है, किसने दिया है? परमात्मा ने। तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीज को हम ग्रहण कर रहे हैं ना, तो हमें ईश्वर का धन्यवाद पानी पीने से पहले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आवश्यक रूप से करना चाहिए। कितने? 1 सेकंड के लिए केवल प्रभु को स्मरण करो, प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जल जैसा अमृत तूने बना दिया जो शरीर की पूरी अशुद्धियों को बाहर निकाल। आप दिन में 7 या 8 बार जब भी पानी पीते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करना प्रारंभ करो। आप अन्न भोजन करते हो, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं और डिनर करते हैं, तीनों समय के भोजन से पहले अपने घर के अंदर इस प्रक्रिया को आप डालना प्रारंभ करें कि जो भी कोई व्यक्ति जो भी कुछ भोजन आदि ग्रहण करेगा, वो मन के अंदर गायत्री मंत्र का पाठ करेगा और उसके बाद भोजन को करना प्रारंभ करेगा। वैसे अन्न का भी ग्रहण करने का एक मंत्र है, लेकिन सबको याद नहीं होता। तो प्रत्येक भोजन ग्रहण करने से पहले आंखें बंद करके मन के अंदर गायत्री मंत्र के द्वारा ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना। 15 सेकंड का टाइम लगता है एक गायत्री मंत्र में, लेकिन जब हम इन सब चीजों को ग्रहण करने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करें, तो जल पीने से पहले, अन्न ग्रहण करने से पहले भी ईश्वर का धन्यवाद करो। और हम क्या ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीजों को प्राप्त कर रहे हैं? तो हम श्वास ले रहे हैं, श्वास के द्वारा ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है। केवल ऑक्सीजन नहीं जा रही, इस बात को ध्यान रखिए, ऑक्सीजन के साथ प्राण तत्व भी हमारे साथ जा रहा है। प्राण तत्व क्या है, ये कभी अलग से आपको बताऊंगा, या मेरे वीडियो पे आप देख लीजिए यूट्यूब के ऊपर। तो ये प्राण तत्व ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, सूर्य के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, और ये प्राण तत्व इस ऑक्सीजन के साथ हमारे अंदर जाता है, और ये पूरे के पूरे शरीर के अंदर एनर्जी देने वाला तत्व कौन सा है? वो है प्राण तत्व। प्राण तत्व है ऑक्सीजन, सपोर्टिव है, ऑक्सीजन माध्यम है। तो इसलिए जब हम श्वास लेते हैं और उसी से हमारा शरीर चल रहा है, नाक को बंद कर दीजिए, जीवन नहीं रहेगा, श्वास नहीं रहेगी तो जीवन नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रत्येक श्वास को ग्रहण करने से पहले भी हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताइए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीज है वायु, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, तो इसलिए कहा गया, सीधा सरल सा बात है, अपने मन, चिंतन, विषय, विचार, इन सब को इतना अत्यधिक पवित्र और पावन बनाना प्रारंभ करो कि हर समय आप प्रभु के साथ चलते रहो, परमात्मा के साथ चलते रहो। संगति यदि आपकी सही है, यानी मित्रगण यदि आपके सही है, तो आपके जीवन की व्यवस्था सही चलेगी। यदि मित्रगण यानी कि आपके फ्रेंड सर्कल ठीक नहीं है, तो आपकी जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा, इस चीज की गारंटी है। इसलिए अपने साथ अपने मित्र को साथ लेकर के चले। परमात्मा आपका मित्र है। यजुर्वेद का एक मंत्र का भाग आता है, इंद्रस्य युज्य सखा। वह परमात्मा हमारी आत्मा का युज्य सखा, उत्तम सखा यानी मित्र है। मेरी आत्मा का मित्र कौन है? परमात्मा है। मुझे कोई भी दिक्कत है, मैं ध्यान लगाता हूँ, विचार करता हूँ, अपनी बुद्धि के अंदर ईश्वर की प्रेरणा को प्राप्त करता हूँ और चीजों को निकाल कर चलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ा। व्यावहारिक दृष्टिकोण से हमारा जो जो संबंध है, जो जो चीजें है,
वो हमें पूर्ण करनी है। परिश्रम भी हमें करना है, हमें भागना नहीं है कभी भी। ध्यान रखिए, हमें कभी भी संसार से, न घर से, न किसी भी चीज से भागना नहीं है। अपितु वहां रहते हुए अपनी व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाना है, वही उत्तमता है। और उस उत्तमता को जब आप अपने जीवन में प्राप्त करना प्रारंभ करोगे तो ईश्वर की स्तुति को करना प्रारंभ करोगे। तो इसलिए अपने साथ परमात्मा का चिंतन जोड़ते हुए अपने जीवन में आगे चलना प्रारंभ करो। प्रभु की समीपता आप सबके लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन परमात्मा क्यों हमसे दूर है? परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सब जगह है, और सब जगह होने से मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है। तो जब वो हमारे अंदर है तो हम किसे प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं? अब इसको भी थोड़ा समझिए कि ईश्वर हमारे अंदर होते हुए भी हमारी आत्मा से कैसे दूर। सीधा सा एक एग्जांपल आपको देता हूं। अभी मेरा प्रवचन लगभग आधा घंटे से ऊपर हो चुका है। अब मैंने जितनी भी बातें बोली उन सभी को आप ध्यान मन से सुन रहे हैं, लेकिन बीच में जब भी आपका ध्यान और मन कहीं और किसी चीज में विचार करने गया, आपको पता ही नहीं लगा आचार्य जी ने क्या बोला। आप सामने देख रहे हो, कान भी खुले हुए हैं, लेकिन शब्द कान से अंदर ग्रहण नहीं किए। क्यों? क्योंकि मन कुछ और सोच रहा है। प्रैक्टिकल करके देखिए इसको, आपको शब्द ही नहीं सुनाई दे रहे। क्यों? क्योंकि आपका मन कहीं और है। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करना है तो मन को अपने नियंत्रण में रखना प्रारंभ। जो मैंने वैदिक संध्या से पहले, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना से पहले 5 मिनट का समय केवल मात्र श्वास प्रश्वास पे ध्यान देने के लिए दिया, उसका एकमात्र कारण है, एकमात्र लक्ष्य है कि उसके द्वारा हम अपने श्वास प्रश्वास पे जब विचार करते हैं तो हमारा मन श्वास प्रश्वास पे ऊपर निधार हो जाता है। फिर हम प्रभु का ध्यान करते हुए अपनी वैदिक संध्या को। यदि आप सीधे बैठ करके आप संध्या प्रारंभ करेंगे, सीधे बैठ करके ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना प्राप्त करेंगे, तो आपके जो भी आप कार्य करके आए उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क के ऊपर बना है। इसलिए शास्त्र कहते हैं मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण। ये आपको जो सुख प्राप्त हो रहा है या आपको जो दुख प्राप्त हो रहा है वो आपके मन के कारण है। और मन इसलिए अव्यवस्थित है क्योंकि हम ईश्वर का धन्यवाद नहीं कर रहे, ईश्वर का शुक्राना नहीं कर रहे। सारी चीज क्या है उसके साथ हम अपने जीवन में चले। और जिस एक बात पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत अधिक बल दिया है जीवन में, वो है सत्य। सत्य की पालना हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग होना चाहिए। हमारा जीवन सत्य के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसलिए सत्य ही हम बोले, सत्य ही हम विचार करें और सत्य के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। 5 मिनट। हाँ जी, पता है, घड़ी देख रहा हूं मैं। ठीक है जी। हमारे सामने एक ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। देखिए यहाँ पर भी रखा हुआ है मैंने, सत्यार्थ प्रकाश। इसके मेरे 14 वीडियो मेरे YouTube चैनल के ऊपर पड़े, पहले समोल्लास से लेके 10 समोल्लास। आपको जीवन के अंदर ईश्वर को कितना धन्यवाद करना है, कितनी निकटता प्राप्त करनी है, सत्यार्थ प्रकाश आपके लिए बहुत उत्तम माध्यम है। और सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में सत्य के लिए एक बात महर्षि दयानंद सरस्वती ने की है, लिखी है। आप जरूर उसको देखिए, पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका को खोलिए। उसके अंदर स्वामी जी लिखते हैं कि प्रत्येक की आत्मा सत्य को जानता है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, अविद्या, अंधकार आदि दोषों के कारण सत्य को छोड़ असत्य की ओर झुक जाता। तो हमें भी सत्य के साथ जुड़ना है क्योंकि हमें ईश्वर का धन्यवाद करना है। तो ईश्वर को अपने अभिमान, अहंकार
और चीजों से हम दूर अपने नहीं करें। जो भी चीजें प्राप्त हुई है वो हमारे लिए उत्तमता के लिए है, हमारे परिश्रम से लिए है, और भी अधिक हम प्राप्त करने का प्रयत्न करें, क्योंकि वेद के अंदर कोई लिमिटेशन धन संपत्ति मकान गाड़ियों की नहीं दी गई है। इसलिए सभी साधन हमारे पास में अच्छे से अच्छे और बढ़िया से बढ़िया होने चाहिए। इसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हम ईश्वर का धन्यवाद भी करते चले, क्योंकि ईश्वर ने हमें सुंदर जीवन दिया, अच्छे माता पिता हमें दिए, प्रत्येक चीजें हमें दी है। तो जो मैंने आपको कहा है कि ईश्वर का धन्यवाद आप करें, जल पीने से पहले, अन्न को ग्रहण करने से पहले, और वैदिक संध्या और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना आदि को नित्य प्रति अपने जीवन का अंग बनाते हुए प्रभु का बार बार धन्यवाद करें। और मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जब मैं दिल्ली आया, अजय जी से मेरी भेंट हुई जब पहली बार, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ईश्वर का धन्यवाद। कितना हम आगे चलते चले गए जीवन के अंदर में, ये सब कुछ माध्यम बनाने वाला परमपिता परमात्मा। इसलिए मैं नित्य प्रति प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बहुत कुछ मुझे प्राप्त हुआ है और ईश्वर का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ कि जो मुझे अच्छे लोगों की संगति प्राप्त हुई है दिल्ली में भी। इसके लिए मैं प्रभु का भी धन्यवाद करता हूँ और अपने सभी सहयोगियों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे कुछ निर्देश दे करके मेरे जीवन को आगे बढ़ाने का और सब लोक कल्याण के लिए मेरे जीवन को बनाने के लिए YouTube चैनल को भी बनाने के लिए प्रेरणा दी है। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुधा मुंजाल जी की बेटी जो है, उन्होंने भी मुझे प्रेरणा दी थी, तो मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी बहुत अच्छे, बहुत ही सरल जी बहुत ही सरल ढंग से आपने बात को समझाया, और विशेषकर जो आपने हिरण की एक कथा सुनाई, उससे सारी चीज क्लियर हो गई कि प्रभु ने हमें मोटा क्यों बनाया, पतला क्यों बनाया, लंबा क्यों बनाया, किस लिए बनाया। पता नहीं किस जगह क्या चीज काम आ जाती है। अगर मैं अपने विनोदी स्वभाव से थोड़ी बहुत बात को लूं और ये कहे कि अजय जी आपके वजन के मुताबिक आर्य समाज को दान देना है, तो वहां मेरा मोटापन काम आ जाएगा। तो ये जो चीज है, प्रभु की हर चीज के लिए हमें धन्यवाद करना है। सांस लेने से, पानी पीने से, हर चीज के लिए धन्यवाद है उसका। तो ये रहा आज का, और बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो अटेंडेंस है उसमें बहुत ही हमारे पास सीनियर लोग भी आए हैं, और विशेष करके सर्वप्रथम मैं वेरी इंपॉर्टेंट पलक चौहान, आनंद चौहान जी की पुत्र वधू, वो मेरे कहने पर निमंत्रण को ग्रहण करते हुए मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि वह आज हमारे इस प्रवचन में जुड़ी, और आशा है कि आगे भी इसी प्रकार से जुड़ती रहेंगी। और हमारे बीच में डॉक्टर प्रमोद चौहान, डॉक्टर रोहिणी चौहान, श्री आर के त्यागी जी मेरठ से हैं, और विशेष करके ये इनके क्लिनिक का टाइम होता है, फिर भी वह हमारे बीच में हैं। श्री रीनिया अरोड़ा जी, सुशील जी अरोड़ा जी नोएडा से, उसके बाद यूएसए से हमारे बीच राजन और उमा सिंगल जी हैं, उसके बाद विपन दाबर जी हैं, डॉक्टर नीलम कामरा जी हैं, डीएवी से हैं आप, मल्लिका चौहान जी हैं, अल्पना अग्रवाल जी मेरठ से हैं, और कनाडा से बीपीएस चौहान जी और मधु चौहान जी हैं, जो कि जिनके कारण और लोग भी हमारे बीच में जुड़े। भारती सागर जी हमारे बीच में आज फिर से उपस्थित हैं, रागिनी चौहान जी, भूषण बजाज जी, मधु भसीन जी, प्रेम चौधरी जी, उपेंद्र जी, और उसके बाद हमारी प्रतिभा सरीन जी, जो कि चौहान जी की बहन जी हैं, वे भी हमारे बीच में जुड़ी हैं। मैं धन्यवाद जहां परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूं कि मेरे प्रयास और मेरे इस माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी बातें सुनाई दे रही हैं, लेकिन धन्यवाद हमारे प्रधान जी का, अजय चौहान जी का, हमारे प्रेरणा स्रोत श्री अजय अनंत चौहान जी का, जिनकी शाबाशी से, जिनके मोटिवेशन से मैं ये सब कर पा रहा हूँ, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप शांति पाठ साथ साथ नहीं बोलेंगे, सिर्फ सुनेंगे, क्योंकि एक नए ढंग से शांति पाठ को प्रस्तुत करने के मैंने एक प्रयास किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बोल सकते कोई
द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का सादर नमस्ते।